अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ फ़रिहा। वेलकम टू आवर किचन विद फ़रिहा। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही इजी वे में रेड बीन पुलाव। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको ज़रूर लाइक करें और प्लीज़ साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। लोबिया पुलाव बनाने के लिए मैंने ये कढ़ाई और ये मैंने ली है फुल प्याली घी की। इसमें डाल दूँगी अब मैं। ये ऑप्शनल है, आप ऑयल लें या घी लें। ऑयल जो है गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी एक छोटी प्याली है प्याजों की। इस तरह मैंने चॉप किया, आप देख सकते हैं। हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन का पेस्ट। ये है 2 टेबल स्पून लहसुन। इसे भी आप अच्छे से भून लें। प्याज आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, इससे आपकी जो राइस का कलर है वो अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ हम बना रहे हैं लोबिया राइस। इसमें मैं लोबिया डालूंगी, भी है अच्छे से भुन गया है। अब इसमें डालूंगी गरम मसाला। इसमें 2 लौंग हैं, 2 से 4 लौंग हैं, ये एक बड़ी इलायची है और 2 स्टिक हैं, बाकी ज़ीरा है 1 टेबल स्पून। इसको आप भून लें और इसके साथ ही थोड़ा सा आपने पानी लगा देना है। अब गरम मसाला अच्छे से भुन गया है। ये मैंने ली है 2 मीडियम साइज़ की टोमेटोज़, तो मैंने इस क्यूब के शेप में कट कर लिया है। इसमें ये डाल दूँगी। टोमेटोज़ हमारे अच्छे से हो गए हैं मैश, देख सकते हैं आप। अब मैं इसमें डाल दूँगी स्पाइसेस डालूँगी मैं रेड चिली, ये मैंने है 1 टेबल स्पून। इसके बाद मैं डालूँगी हल्दी पाउडर, ये है 1/4 टीस्पून। ये लिया है कोरिएंडर पाउडर, ये मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। 1 टेबल स्पून सॉल्ट लिया है। बीन पुलाव में जायका बढ़ाने के लिए मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 टेबल स्पून दही के। इसको अच्छे से भून दही को। दही से ये होता है कि पुलाव में जो राइस में टेस्ट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, अच्छा लगता है। देखिए अभी हमारी दही है, अभी अच्छे से नहीं भुनी, जब ये मसाला थोड़ा डार्क होगा इसका मतलब है कि दही हमारी भुन गई है, मसाले हमारे भुन गए हैं। दही हमारी अच्छे से भुन गई है। अब मैं इसमें डाल दूँगी फ्रेश गार्लिक, ये है 2 टेबल स्पून। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, इसलिए मैंने इनको एंड में डाला है ताकि ये इनका जो टेक्सचर है और टेस्ट है ख़राब ना हो। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 5 से 6 ग्रीन चिलीज़। आपका जैसे दिल करे आप वैसे डाल दें। वैसे तो जो चिलीज़ होती हैं इसमें कट लगाते हैं टेस्ट के लिए, मैंने इस बार नहीं लगाया इसमें कट। अब मैं इसमें इस शेप में कटी हुई अदरक डाल दूँगी, 2 टेबल स्पून है ये। इन सब्जियों को जो मैंने अब डाली है तीनों को अच्छे से भूनना है। अब मैं इसमें टेस्ट बढ़ाने के लिए ये जो आलू बुखारा लिया है मैंने, ये मैंने फोल्ड लिए हैं, इसमें ये डाल दूँगी। हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है पुलाव के लिए। अब मैं इसमें डाल दूँगी लोबिया, जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स है। तो मैंने 1 बाउल लिया था मीडियम साइज़ का। मैंने 1 बाउल लिया था मीडियम साइज़ का, तो उसको मैंने पहले डिप किया था फॉर हाफ आवर इन वार्म वाटर, और उसके बाद मैंने इसको बॉईल किया है प्रेशर कुकर में फॉर 5 to 10 मिनट्स। इसको मैंने फुल कुक नहीं किया था, इसको मैंने पार्शली बॉईल किया था। हमारा रेडी हो गया है बिल्कुल। अब मैं इसको पानी लगा दूँगी। ये 2 बाउल थे वाटर के, मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। कर दूँगी
राइस, ये मैंने इसको डिप कर लिया था हाफ और इन वार्म वाटर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें, हिलाएं। फ्लेम आप इसका थोड़ा सा हाई कर दें। जब ये पॉइंट आए आपको बॉइलिंग होने लगे राइस में, तो आपने इसका नमक चेक करना है। मुझे कम लगा तो मैं ये थोड़ा उड़ा दूँगी थोड़ा सा। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी गाजर, ये है 2 कटी हुई मीडियम साइज़ की क्यूबिक शेप में। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कैप्सिकम, ये मीडियम साइज़ का था, क्यूबिक शेप में इसमें मैंने कट कर लिया। इसके बाद मैंने ऐड किया है ग्रीन गार्लिक का बैक पार्ट जो होता है, उसको मैंने कट कर लिया था। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी किशमिश, ये आप 1 टेबलस्पून ऐड कर दें, आपकी मर्ज़ी है 2 कर दें, जैसे आपका टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग। अब मैं इसमें कर दूँगी ग्रीन फ्रेश पार्सले, ये 2 to 3 टेबलस्पून थे। अब इसको अच्छे से मिक्स करें। अब मैं इसको नीचे से कवर कर दूँगी, इसको दम दूँगी फॉर 15 मिनट्स से 20 मिनट्स के लिए। 10 मिनट्स हो गए हैं, अब मैंने रिमूव कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त बने हुए हैं राइस हमारे, बहुत ही डिलीशियस हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप ज़रूर ट्राई करें इसको और मुझे कमेंट में ज़रूर करें कि आपको कैसा बना है। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। हमारी अब रेडी है राइस, हमारी राइस बिल्कुल रेडी है, मैंने डिश आउट कर ली है। आप ज़रूर इसको ट्राई करें, खुद खाएं।